कहानी आदर्श साथी। सत्यनिष्ठ मित्र और सत्यनिष्ठ साथी कभी भी साथ नहीं छोड़ता। किसी देश में एक राजा राज्य करता था। राजा का नाम शुकुल था। शुकुल बड़ा धर्मात्मा था। धर्मात्मा राजा की प्रजा भी बड़ी धर्मात्मा होती है। धर्म ग्रंथों में लिखा है, जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा भी होती है। शुकुल की प्रजा भी उसी की भांति सत्यनिष्ठ और धर्मप्रिय थी। सभी वर्गों के लोग सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपने अपने कामों को किया करते थे। राजधानी के पास एक सुंदर सरोवर था। एक व्याध प्रतिदिन सरोवर के किनारे जाता था। पक्षियों को फंसाने के लिए जाल बिछा दिया करता था तो वो व्याध, किंतु विवेकवान था, ज्ञानी था। कुछ दिनों पश्चात कुछ हंस उड़ते हुए उस सरोवर पर जा पहुंचे। सरोवर बहुत ही सुंदर था, इसलिए व्याध की चिंता न करके हंस वहीं रहने लगा। सरोवर की सुंदरता ने हंसों के मन को विमोहित कर लिया था। एक दिन सभी हंस अपने राजा चित्रकूट की सेवा में उपस्थित हुए। हंसों ने राजा से निवेदन किया, महाराज, हम जिस सरोवर में रहते हैं वो बड़ा ही सुंदर है। यदि आप भी वहां चलकर रहें तो बड़ा अच्छा हो। पहले तो चित्रकूट ने अपना स्थान छोड़ने से इनकार कर दिया, किंतु जब हंसों ने अधिक आग्रह किया तो वो जाने के लिए तैयार हो गया। संध्या का समय था, सूर्यास्त हो रहा था। चित्रकूट जब हंसों के साथ सरोवर के तट पर उतरा तो उतरते ही वो अकेला जाल में फंस गया, क्योंकि व्याध ने पहले से ही वहां जाल बिछा रखा था। चित्रकूट जब जाल में फंस गया तो दूसरे सभी हंस बहुत दुखी हुए। उन्हें दुखी देखकर चित्रकूट बोला, मैं तो अब जाल में फंस गया हूं। जो कुछ होना होगा होगा। तुम सब यहां से उड़कर चले जाओ, क्योंकि सवेरा होने पर जब व्याध यहां आएगा तो तुम सबको भी पकड़ लेगा। चित्रकूट के कहने पर सभी हंस एक एक करके वहां से चले गए, किंतु एक हंस फिर भी बना रहा। उस हंस का नाम सुमुख था। वो चित्रकूट का साथी था। जब सभी हंस चले गए तो चित्रकूट ने सुमुख की ओर देखते हुए उससे कहा, तुम यहां क्यों रुके हुए हो? प्राणों की रक्षा चाहते हो तो दूसरे हंसों की भांति तुम भी यहां से चले जाओ। सुमुख बोला, मैं तुम्हारा साथी हूं। तुम्हें विपत्ति में छोड़कर मैं नहीं जा सकता। मैं जानता हूं सवेरा होने पर व्याध यहां आएगा और तुम्हारे ही साथ मुझे भी पकड़कर मार डालेगा, किंतु प्राण के भय से मैं धर्म को नहीं छोड़ सकता। शरीर नश्वर है, एक न एक दिन उसे नष्ट ही होना है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि शरीर धर्म पालन में नष्ट हो। चित्रकूट ने सुमुख को बहुत समझाया, किंतु वो अपनी बात पर अड़ा रहा। वो भूखा प्यासा चित्रकूट के पास बैठा रहा। सवेरा होने पर व्याध वहां उपस्थित हुआ। व्याध को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक हंस तो जाल में फंसा हुआ है और एक उसके पास ही बैठा हुआ है। व्याध ने उससे पूछा, तुम यहां क्यों बैठे हो? तुम तो जाल में नहीं फंसे हो। तुम यहां से उड़ क्यों नहीं गए? सुमुख ने व्याध को अपनी कहानी सुना दी। उसने कहा, जाल में फंसा हुआ हंस मेरा साथी है। मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता। तुम उसके साथ ही साथ मुझे भी मार डालो। व्याध दोनों हंसों की सच्ची मित्रता पर मुग्ध हो उठा। उसने कहा, तुम्हारे ऐसे सत्यनिष्ठ और प्रेमी साथियों को मार कौन सकता है? व्याध ने चित्रकूट को मुक्त कर दिया। दोनों हंस वहां से सुखपूर्वक उड़ते हुए यथास्थान में चले गए। सच्ची मित्रता और सच्चा साथी इसी प्रकार हितकर होता है। कहानी से शिक्षा। किसी सुंदर वस्तु को देखकर मोहित नहीं हो जाना चाहिए। किसी नए स्थान में समझ बूझ कर जाना चाहिए। सच्चा साथी वही है जो विपत्ति में भी साथ नहीं छोड़ता। सच्चाई का प्रभाव जादू की तरह पड़ता है।